सभी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधानगण और इस सभा में उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथी, मीडिया के हमारे सभी बंधु और NHIDCL समेत सभी विभागों से आए हुए हमारे सभी अधिकारीगण, सभी धार्मिकगण, जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले बाबा भौकनाथ जी को दोनों हाथ जोड़कर शीश नवाकर प्रणाम करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि बाबा भौकनाथ जी का हम सभी पर अपना आशीर्वाद को बनाए रखें और उत्तराखंड पर अपनी कृपा दृष्टि रखें। मैं आज चिलक्यारा टनल के इस ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू के अवसर पर परियोजना से जुड़े हुए सभी इंजीनियरों को, तकनीकी विशेषज्ञों को, प्रबंध निदेशकों को, हमारे भारत सरकार के प्रतिनिधि श्री अजय टंडन जी, माननीय नितिन गडकरी और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आज समस्त उत्तराखंड वासियों की तरफ से इस ऐतिहासिक टनल के ब्रेक थ्रू के अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूँ, सबको बधाई देता हूँ, आप सबका अभिनंदन। बाबा भौकनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने पर ये काम भी बहुत आवश्यक था और बाबा की कृपा से आज ये काम संपन्न हो गया। इसके लिए भी मैं सभी क्षेत्रवासियों को, बाबा भौकनाथ के सभी भक्तों को बहुत बधाई देता हूँ। आज का ये ऐतिहासिक अवसर न केवल उन्नत इंजीनियरिंग की सफलता का प्रतीक है, बल्कि आस्था और समर्पण का भी जीवंत उदाहरण भी है। भाइयों बहनों, हम सभी को याद है 12 नवंबर 2023 का वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन आज भी हम सबकी स्मृति में है, जब टनल निर्माण के दौरान अचानक भूस्खलन हो जाने से, मलबा आ जाने से 41 श्रमिक भाई इस सुरंग में फंस गए थे। उस समय पूरे देश में तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, पूरी दुनिया और देश के लोगों ने हमारे श्रमिक भाइयों की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करी। उस अंधेरी सुरंग में जहां ऐसा लग रहा था कि उम्मीद की किरण मंद पड़ गई है, वहां बाबा भौकनाथ ने हम सब के रक्षक के रूप में, हमारे संरक्षक के रूप में, हम सब के आराध्य देव के रूप में हमारे भीतर शक्ति और विश्वास का संचार किया। और जब हमने सुरंग के मुख पर बाबा भौकनाथ जी को विराजमान किया, मैं स्वयं यहाँ पर था, तभी उसके तीसरे दिन हम लोग 2 या तीसरे दिन, दूसरे तीसरे दिन बाबा की कृपा से और हमारे वो जो बुला रहे थे नहीं वो हमारे माली जी भी थे हमारे साथ और हम बड़े परेशान थे, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, क्या करें। आसमान की तरफ देखते थे कुमार जी उस समय में यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रातः काल 8 साढ़े 8 बजे रोज हमसे जानकारी देते थे कि अब क्या प्रगति है, अंदर खाना पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, अंदर ऑक्सीजन पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, अंदर दवाइयां जा रही है कि नहीं जा रही है, कोई अस्वस्थ तो नहीं है, और सब उनको जानकारी देते थे। लेकिन मन में बराबर चिंता बनी रहती। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभिभावक के रूप में हमको लगातार हर दिन 1 बार 2 बार 3 बार ली दिन में फोन से जानकारी, और उनके कार्यालय का, प्रधानमंत्री जी का कार्यालय, प्रधानमंत्री जी का पूरा कार्यालय यहाँ पर आया, उनके
प्रमुख जो सचिव हैं वह भी यहाँ पर थे। उसके अलावा देश भर में जितनी तकनीकी हो सकती है, चाहे आगर मशीन लानी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के जो हमारे टनल विशेषज्ञ उनको यहाँ बुलाना हो, मद्रास से कोई टेक्नोलॉजी यहाँ लानी हो, इंदौर से कोई टेक्नोलॉजी लानी हो, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी हमको यहाँ पर उपलब्ध करा है। और इसके साथ साथ मैं देश भर के उन विशेषज्ञों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, चाहे उसमें हमारे इंजीनियर हो, तकनीशियन हो, लैंड माइनर्स हो, जिनको भी इस क्षेत्र में विशेषज्ञता, सारे लोगों ने अपना अनुभव भी दिया और हमको जो है सारी तकनीकी भी उपलब्ध कराई। लेकिन ये सब काम तभी हमारा संपन्न हुआ जब हमने बाबा भौकनाथ जी को उनके मुख में वहाँ पर माली जी के साथ विराजमान किया और सभी मजदूर तीसरे दिन भाग गए। एक चमत्कार पूरी दुनिया ने देखा। और उस समय मैंने बाबा भौकनाथ जी का मंदिर बनाने की घोषणा की थी। आज बाबा भौकनाथ जी के भक्त